dear students, today I will discuss about the topics section formula of standard class 10. तो dear students, आज हम लोग क्लास स्टैंडर्ड 10 का सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहले सेक्शंस फॉर्मूला क्या होता है और यही सेक्शंस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए जो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, आप लोगों के लिए सेक्शंस फॉर्मूला का जो रूल्स, जो प्रोसेस, जो मेथड होता है वही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इजी वे से आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आपके शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल वे से पहले सेक्शंस फॉर्मूला को समझ लीजिए और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि सेक्शन फॉर्मूला को देखा जाए तो इसका जो रूल्स होता है डियर स्टूडेंट्स, तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, अब पी डिवाइड करता है इज टू रेशियो एम इज टू एन, तो पी का पॉइंट एक्स एंड वाई, अब पी यदि डिवाइड करेगा कि एम रेशियो एन पे, और ए का पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे x1 y1 एंड बी का पॉइंट x2 एंड y2, तो इसी का पॉइंट जो पी एक्स वाई है इसी को निकाला जाता है। और इसको कैसे निकाला जाता है यही फॉर्मूला आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर 1 यदि x का पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यही रेशियो। इज इट क्लियर? एंड नंबर 2 y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपका डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू तो आपका क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब p x y निकालना है, a एंड b का पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो भी m एंड n दिया है, तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए आप लोगों को सॉल्व करना है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल वे से मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, इसी में पुट करके आसानी से x एंड y का पॉइंट निकाला जाएगा। इज इट क्लियर? तो रूल नंबर ये 1 हो गया। एंड रूल नंबर 2, यदि फाइंड रेशियो बोला जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अब फाइंड रेशियो यदि पूछा जाएगा तो इसी को फॉलो करते हुए तो हम लोग रेशियो को लेट मान लेंगे। रेशियो को यदि हम लोग लेट मानेंगे k:1 लिया जाता है, तो रेशियो को यदि k:1 मानेंगे तो देयरफॉर m का वैल्यू k और n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसमें यदि पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे नंबर 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा mx, m की जगह k है तो यहाँ पे k x2 और n का 1 है तो आपका x1 बाई k प्लस 1 हो जाएगा। एंड नंबर 2 y का यदि निकालेंगे तो k y2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूल 2, यहाँ पे रूल्स 2 एंड रूल्स 1, इसी को आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शंस फॉर्मूला के अंदर चाहे क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाए, चाहे वो एनसीईआरटी का रहे या आरडी शर्मा का रहे या आरएस अग्रवाल का,
जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको रूल्स 1 एंड रूल 2 को ही फॉलो करते हुए फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा और यही दो रूल्स 1 एंड 2 को फॉलो करना है और इसी को अप्लाई करके सारा क्वेश्चन फाइंड आउट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, उस क्वेश्चन के पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है, जिसका जो मेथड, जो रूल्स, जो फॉर्मूला है, इसी को माइंड में सेट करके रखना है और इसी को यदि माइंड में सेट हो गया तो डिफरेंट टाइप का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट, इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शंस फॉर्मूला इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रूल्स 1 यदि पॉइंट्स कहा जाएगा एक्स वाई निकालिए तो एक्स एंड वाई का जो फॉर्मूला अभी हम लोग क्रिएट किए इंटरनली के लिए, एक्सटर्नली पूछा जाएगा तो माइनस होता है, तो आप लोगों को एक्सटर्नली 11 क्लास में पढ़ना है, 10 क्लास में इंटरनली, तो इंटरनली में प्लस होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n x का कोऑर्डिनेट एंड y का कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। और यहाँ पे फाइंड रेशियो पूछा जाएगा तो रेशियो को k/1 मानना है, तो देयरफॉर m और n, m का वैल्यू k हो जाएगा, n का वैल्यू 1, और जब इसमें पुट करेंगे तो x kx2 प्लस x1 बाय k प्लस 1 एंड y ky2 प्लस y1 बाय k प्लस 1 हो जाएगा। और इसी में पुट करके डिफरेंट टाइप का जैसा भी क्वेश्चन रहेगा, यही दो रूल्स आपको अप्लाई करना है और इजीली फाइंड आउट कर देना है। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन टू फॉलो द रूल्स 1 एंड रूल्स 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि ए का पॉइंट क्या दिया हुआ है -1 एंड 7 एंड बी का पॉइंट दिया हुआ है 4 एंड -3 एंड रेशियो आपका दिया हुआ है 2:5। तो देयरफॉर ए का पॉइंट x1 -1, y1 का पॉइंट 7 और x2 का पॉइंट 4 जो b के पॉइंट के लिए है एंड y2 का पॉइंट -3 एंड m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 5। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब आपको p निकालना है। तो p का x, तो x इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आप सिंस करके लिखिए कि x इक्वल टू mx2 nx1 बाय m प्लस n, सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, m का 2, x2 का 4 और n का 5, x1 का -1 एंड 2 प्लस 5। तो इसका हो जाएगा 8 - 5 बाय 7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/7 एंड y इक्वल टू my2 ny1 बाय m प्लस n। अब वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, m का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू -3 और n का वैल्यू 5 और y1 का वैल्यू 7 और यहाँ से 2 प्लस 5 तो -6 और यहाँ पे 35/7 और यहाँ से यदि माइनस करेंगे तो 6 चला जाएगा, तो मतलब 29। ठीक, चलिए एंड आपका 7, तो आपका पॉइंट्स हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट्स आपका ये 3/7 एंड 29/7 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जो रूल्स अभी हम जस्ट बताएं उसी को माइंड में सेट करके रखना है, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी टाइप का रहेगा, वही दो रूल्स को फॉलो करना है और अप्लाई करके फाइंड आउट कर देना है। तो देखिए इजीली फाइंड आउट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे तो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट्स पूछा जाएगा, तो x एंड y का जो रूल्स बताएं सेक्शन फॉर्मूला को फॉर्मूला लिख के वैल्यू को पुट कर देना है, फाइंड आउट कर देना है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि फाइंड रेशियो। तो जो रूल हम 2 बताएं उसी रेशियो के अनुसार आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियो निकालना है। तो गिवन में आप लिख लीजिए, गिवन में जो दिया हुआ है, गिवन p का वैल्यू दिया हुआ है कि 2 and 5 एंड a का वैल्यू दिया हुआ है 8 and 2 एंड b का वैल्यू दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स -6 and 9। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको पता चल गया कि देयरफॉर x1 का वैल्यू a का 8, y1 का वैल्यू 2 एंड x2 का वैल्यू जो b का पॉइंट है 6 एंड y2 का वैल्यू 9 एंड x का वैल्यू आपका p का जो आपका है xy पॉइंट यहाँ 2 हो जाएगा और y का 5 एंड रेशियो को हम लोग मानेंगे कि लेट रेशियो इक्वल टू k:1। तो देयरफॉर m इक्वल टू k और यहाँ पे n और n इक्वल टू 1। तो देयरफॉर x इक्वल टू m, तो m के m की जगह तो k है, तो हम लोग क्या बताए थे kx2 प्लस x1 बाय k प्लस 1 और x का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है और k यहाँ पे हो जाएगा और इनटू x2 का वैल्यू -6 और x1 का वैल्यू 8 और k प्लस 1 और 2 से यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा 2k प्लस 1 और इधर -6k प्लस 8, इधर 2k प्लस 2 और -6k और प्लस 8 और यहाँ पे 2k और प्लस इधर आ जाएगा तो 6k माइनस है तो प्लस इधर और 8 - 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8k और यहाँ पे 6। तो k इक्वल टू 6/8, तो 2 4 जा 2 3 जा तो 3/4। तो डियर स्टूडेंट, देयरफॉर k इक्वल टू आया आपका 3/4। तो रेशियो में यहाँ पुट कर देना है। तो देयरफॉर रेशियो इक्वल टू k:1 और k का वैल्यू आपको बैठा दीजिए 3/4:1, तो मतलब 3:4 आपका रेशियो आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में रेशियो कहा गया है, तो रेशियो को k:1 मानना है। अब बाकी वैल्यू आपका दिया हुआ है, आप एक का लीजिएगा, k का जो वैल्यू निकलेगा आपका वही उसका रेशियो हो जाएगा, k में वैल्यू को पुट कर देना है। y का भी हम लोग निकाल के यही वैल्यू आएगा, y का भी निकालिएगा तो यही वैल्यू आएगा। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, किसी एक का वैल्यू निकालिए, चाहे x का निकालिए या y का, सेम टू सेम यही वैल्यू निकलेगा, तो आपका रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 30 टाइप का रेशियो फाइंड आउट हो, डायरेक्ट आपका पॉइंट्स भी हो गया, 2 टाइप का क्वेश्चंस, और नंबर 3 एंड 4 यही 3-4 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और रूल 1 एंड 2 को अप्लाई करना है। जो रूल जहां पे लगेगा वहीं पे अप्लाई करके फाइंड आउट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो। यहाँ भी फाइंड द रेशियो, m का वैल्यू डिवाइड द a एंड b एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो मतलब यहाँ पे पिक्चर में भी आप ड्रॉ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे b का वैल्यू आपका दिया हुआ है डियर स्टूडेंट m एंड 6 और a का जो पॉइंट दिया हुआ है डियर स्टूडेंट -4 एंड 3 और b का जो पॉइंट दिया हुआ है, तो b का पॉइंट डियर स्टूडेंट 2 एंड 8, तो 2 एंड 8। तो देयरफॉर डियर स्टूडेंट, x a का पॉइंट -4, y1 का पॉइंट 3 और x2 का पॉइंट यहाँ पे 2 एंड y2 का वैल्यू 8 और x का वैल्यू यहाँ पे m एंड y का वैल्यू 6। तो अच्छा, यहाँ पे रेशियो निकालना है डियर स्टूडेंट। तो लेट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, k:1। तो देयरफॉर m का वैल्यू k और n का वैल्यू 1। तो यहाँ पे
y का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे y का, तो सिंस y इक्वल टू क्या होता है my2, m की जगह k है तो यहाँ पे k हो जाएगा ky2 प्लस y1 बाय k प्लस 1 और y का वैल्यू 6 और इधर k इंटू y2 का वैल्यू 8 और y1 का वैल्यू 3 और इधर k प्लस 1। अब यहाँ से 6 से मल्टीपल तो 6k प्लस 1 6 और इधर 8k प्लस 3। अब k को उधर ले जाइए तो 6 माइनस 3 और इधर 8k माइनस 6k, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k, तो देयरफॉर k इक्वल टू 3/2। तो देयरफॉर अब रेशियो का जो वैल्यू है k:1, अब k का वैल्यू 3/2:1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 3:2 रेशियो आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट रेशियो जब आ गया तो m और n का वैल्यू आपका निकल गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ में पूछा जा रहा है कि आल्सो फाइंड, आपका तो एक आंसर हो गया रेशियो, एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m का वैल्यू यदि निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा कि m x2 और n x1, यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे x इक्वल टू यही होता है n x1 बाय m प्लस n, और m का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बैठा देना है। x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, 2, n का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू -4 है और m प्लस n मतलब 3 प्लस 2 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 तो -2/5 और x के जगह कितना है m, तो देयरफॉर m, तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट x के जगह क्या है m, जो x का वैल्यू निकला यही m का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया। तो डियर स्टूडेंट आप स्वयं देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कहीं से भी रहे कैसा भी रहे वही रूल 1 एंड 2 को अप्लाई करना है और उसी को फॉलो करते हुए इजीली फाइंड आउट कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 को समझिए डियर स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट यही 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन, तो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसका डिस्टेंस फार्मूला से एक क्वेश्चन और आपका रेशियो से 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला का बताए थे और सेक्शन फार्मूला हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, पूछा क्या जा रहा है व्हाट रेशियो, मतलब फाइंड रेशियो इन द लाइन सेगमेंट joining A and B divide by the x axis। यहाँ डियर स्टूडेंट समझना है जब x एक्सिस पूछा जाता है तो उसका पॉइंट क्या होता है, वही यहाँ पे रहस्य पर छुपा हुआ है। तो मान लीजिए आपका यहाँ B पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है। A पॉइंट का तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 2 - 3 और B का पॉइंट आपका 5 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स जब x एक्सिस पूछा जाएगा तो उसका पॉइंट हो जाएगा x तो हो जाएगा लेकिन y 0 हो जाएगा। यदि y एक्सिस पूछा जाएगा तो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0 एंड y। तो x एक्सिस पूछा गया है तो x रहेगा तो y 0 हो जाएगा। यदि y एक्सिस पूछा जाएगा तो x 0 हो जाएगा, y रहेगा। यही में समझना है। अब इसका पॉइंट निकाल दीजिए, तो देयरफॉर x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 5 एंड y2 का वैल्यू 6 एंड x का वैल्यू x ही है एंड y का वैल्यू 0 है। और आपको रेशियो निकालना है, तो लेट रेशियो इक्वल टू k:1। तो देयरफॉर m इक्वल टू k एंड n इक्वल टू 1। ये हो गया। अब y का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0, तो आपको तो यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या करेंगे y इक्वल टू
यहाँ पे के वाई टू, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो के वाई टू एंड वाई वन एंड के प्लस वन, और y का वैल्यू यहाँ पे 0, और यहाँ पे k और y2 का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है 6 और प्लस y1 माइनस 3, और यहाँ पे k प्लस 1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर का 0 और इधर 6k माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और माइनस 3 को उधर चल जाएगा, तो k इक्वल टू 3/6, तो यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स आपका इजीली फाइंड आउट हो गया कि यहाँ पे देयरफॉर रेशियो k:1 और k का वैल्यू 1/2:1 इक्वल टू 1:2 आंसर। देखिए तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ समझना है कि रेशियो पूछा गया है, k का वैल्यू निकालना है, x एक्सिस पूछा गया है, x एक्सिस का p का पॉइंट x एंड 0 हो जाएगा, y एक्सिस यदि पूछा जाएगा तो 0 एंड y होगा, जहां y का वैल्यू 0 रहेगा उसी को लेना है फार्मूला y इक्वल टू k y2 प्लस y1 बाय k प्लस 1, y का वैल्यू यहां 0 हो गया, आसानी से k निकल गया, x का वैल्यू x लीजिएगा तो नहीं निकलेगा क्योंकि x का वैल्यू यहां नहीं दिया हुआ है, तो आपको y वाला इसलिए लेना है कि y का वैल्यू आपका 0 आ गया, 0 दिया हुआ है। इज इट क्लियर, क्योंकि x एक्सिस पूछा गया है, यदि यही आपका क्वेश्चंस में y एक्सिस रहता तो आपको क्या करना रहता, यहाँ पे 0 एंड y और सेम टू सेम वहां पे x लेके x इक्वल टू kx2 प्लस x1 बाय k प्लस 1 करके निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे सेक्शंस फार्मूला को आसान तरीके से इजी वे से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो सेक्शंस फार्मूला होता है, जो रूल्स 1 एंड रूल्स 2 जो मैंने बताया उसी को माइंड में सेट करके रखना है, और उसी रूल्स को चाहे आपका क्वेश्चन कहीं से भी रहे, कैसा भी फॉर्मेट में रहे, वही रूल्स 1 एंड रूल्स 2 को ही फॉलो करना है और अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ डिस्कशंस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास फिर और अनदर टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।